Next topic of the chapter is science, mathematics and medicine. Astronomy, medicines, mathematics made great progress in ancient India. Ancient period में astronomy, medicine और mathematics ने बहुत progress दिखाई. Especially mathematics के field में 3 बहुत important contribution है इंडिया के. सबसे पहला जो न्यूमरेशन सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है और ज़ीरो का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले इंडिया में ही शुरू हुआ था. इंडिया से ही ये आगे बढ़ा है. अरब ट्रेडर्स लर्न दिस कॉन्सेप्ट. भारत में अरब ट्रेडर्स ने इन कॉन्सेप्ट को लर्न किया और उसके बाद जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ तक न्यूमरेशन सिस्टम, डेसिमल सिस्टम और यूज़ ऑफ ज़ीरो को पहुँचाया. आर्यभट्ट द फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर्ड द कॉज ऑफ सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स. आर्यभट्ट जो एक फेमस मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है उसके कारणों का पता लगाया. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ दैट ही मेजर्ड इज कंसीडर्ड टू बी करेक्ट इवन नाउ. ठीक है, अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस आर्यभट्ट ने जो मेजर किया था आज तक उसको करेक्ट माना जाता है. ही पॉइंटेड आउट दैट द सन इज स्टेशनरी एंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट. उन्होंने बताया था कि सन जो है वो एक जगह रुका हुआ है और अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है. ही रॉट अ बुक कॉल्ड आर्यभाटियम. उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आर्यभाटियम, इन विच ही डिस्क्राइब हिज एस्ट्रोनॉमिकल एंड मैथमेटिकल थ्योरीज. और उस बुक में उन्होंने अपनी एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल थ्योरीज को लिखा है. अगर हम मेडिसिन की फील्ड में बात करते हैं, इंडियन फिजिशियन को डायग्नोस डिसीज एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर द क्योर. उस समय में भी, एंशिएंट पीरियड में भी जो फिजिशियन थे वो बीमारी का पता लगाकर उससे बचने के लिए उसके इलाज की दवाइयाँ देते थे. अगर उस समय के 2 फेमस फिजिशियन की बात करें एंशिएंट इंडिया के, तो वो थे सुश्रुता और चरका. कौन थे? सुश्रुता और चरक. सुश्रुता हैज़ रिटन अबाउट सर्जरी. सुश्रुता ने सर्जरी के बारे में लिखा है. चरक इन हिज बुक चरक संहिता. ठीक है, चरक संहिता में डिस्क्राइब किया है चरक ने वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेज इंक्लूडिंग लेप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी के बारे में उन्होंने उस समय में अपनी बुक में चरक संहिता में लिखा है. हिज बुक कंटेन्स द नेम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड हर्ब्स टू बी यूज एज मेडिसिन. उनकी बुक में उन बहुत सारे प्लांट्स एंड हर्ब्स का मेंशन किया गया है जिनका इस्तेमाल एज ए मेडिसिन किया जाता था. Now the last topic is crafts and technology. The ancient Indian were craftsmen. एंशियंट जो इंडियंस थे वो क्राफ्टमैन थे. द इंडियन डायर्स इन्वेंटेड लास्टिंग कलर्स. जो डायर्स थे जो कपड़ा रंगते थे उन्होंने बहुत सारे अच्छे कलर्स को इन्वेंट किया है. ऐसे कलर जो काफ़ी सालों तक चलते थे. इसके अलावा उन्होंने कलर इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, जो है ब्लू कलर. इट इज़ यूनिक दैट कलर यूज्ड इन अजंता पेंटिंग स्टिल इवोक आवर एडमायरेशन. अभी मैंने आपको बताया था कि अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग की गई है उनके कलर अब तक फेड नहीं हुए हैं. ठीक है, तो कलर जो है इंडिया के जो कलर जो इन्वेंट किए थे वो लास्टिंग कलर थे, लॉन्ग लास्टिंग थे. इंडियन वर ग्रेट एक्सपर्ट इन द मेकिंग ऑफ स्टील ऑल्सो. स्टील के फील्ड में भी इंडिया ने बहुत रिमार्केबल जो है डेवलपमेंट किया था. इंडियन स्टील वर एक्सपोर्टेड टू मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इंडियन जो स्टील था वो वर्ल्ड के कई हिस्सों में एक्सपोर्ट किया था. नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड कुड मैन्युफैक्चर स्टील स्वॉर्ड्स लाइक दैट ऑफ इंडियन क्राफ्टमैन. और कोई भी भारत विदेशी कंपनी ऐसी नहीं थी या कोई विदेशी मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं था या कोई दूसरा देश ऐसा नहीं था जो इंडिया जैसी जो स्टील की तलवारें जो है वो बना सकता. तो इंडिया ने जो है वो चाहे वो लिटरेचर के फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फील्ड में हो, चाहे साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हो या क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इन सभी फील्ड में मैग्निफिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया है और आज तक इंडिया को जो है उस कंट्रीब्यूशन के लिए पहचाना जाता है. सो द चैप्टर इज़ फिनिश. क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगी, आप क्वेश्चन आंसर अपने नोटबुक में टाइमली कर लीजिए.